इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि किस तरह से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। उसकी प्रिपरेशन के अंदर नंबर वन जो फेज़ आता है वो होता है प्लानिंग फेज़। प्लानिंग के बाद हमारे पास सेकंड फेज़ आता है। सेकंड फेज़ के अंदर एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन में क्या करेंगे, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्लानिंग फेज़ में क्या किया था? प्लानिंग फेज़ में ये था कि हमने कोर्स कंटेंट ले लिए थे, उसमें से मेन जो टॉपिक्स हैं, मेजर टॉपिक्स हैं, वो हमें पता लगे कि ये टॉपिक्स इसके मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, सेकेंडली हमने क्या किया कि हमने पास्ट पेपर्स लिए, वो पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस थे वो हमने जॉट डाउन कर लिए। कोर्स कंटेंट की जो आउटलाइन है हमारे पास, उसके ऊपर हमें आइडिया हो गया कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, हमारी एक डायरेक्शन सेट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड फेज़ के अंदर हमारे पास एग्जीक्यूशन फेज़ आता है। एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर ये होता है कि हमारे पास अभी मटेरियल है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक या दो रिकमेंडेड बुक्स अच्छी हैं और एक आध कोई नोट्स अच्छे हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके अंदर ओवरऑल हमारा कोर्स कवर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं 2 से 3 मेजर पॉइंट्स मेंशन करूंगा। आपने एंड तक देखनी है वीडियो, एंड तक देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, एम्बिग्विटी नहीं रहेगी कि आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि सर प्रिपेयर नहीं होता, ये हो गया वो हो गया, बहुत मुश्किल आ रही है। तो इसमें सिंपल प्रोसेस रखना है। आपने क्रैम नहीं करना, नंबर वन, क्रैम नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, और फिर पूछते हैं जी कि नोट्स कब बनाने हैं, बनाने भी चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, कब बनाने चाहिए। तो इसके अंदर परेशानी नहीं लेनी बिल्कुल भी। जब आप क्रैम करते हैं किसी भी चीज़ को तो आपको एक हेडेक स्टार्ट हो जाता है कि यार ये मुझे भूल जाएगा, ये पेपर में जाऊंगा भूल जाएगा। जब चीज़ को आप समझ के करेंगे, कंसेप्चुलाइज करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो आपको फिर बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये बात सबसे पहले अपने ज़हन नशीन कर लें। अच्छा, उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं। हमने कोर्स कंटेंट के ऊपर अपनी आउटलाइन जो है वो देखी, मेजर टॉपिक्स देख लिए कि सब्जेक्ट के मेजर टॉपिक्स लेट्स से 25 हैं, उसके अंदर उसके सब टॉपिक्स हैं जो भी हैं। ठीक है, और हमने उसके पास्ट पेपर्स उसके ऊपर जॉट डाउन कर लिया कि ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लेट्स से पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स में। हमारे पास एक जो है वो रिसोर्स अवेलेबल होगी। ठीक है, सेकेंडली हमारे पास जो रिसोर्स है वो हमारा जो मटेरियल है सब्जेक्ट का वो हमारे पास है। ठीक है, अब चलना किस तरह से है, आपने सिंपल सब्जेक्ट जो है ना उसकी आपने रीडिंग करनी है। ठीक है, पहले तो आपने ये करना है कि जो मेजर टॉपिक्स होंगे, एक टॉपिक पकड़ना है। ठीक है, उस टॉपिक को आपने देखना है कि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो अच्छा किस बुक में लिखा हुआ है या अच्छा किस एकेडमी के नोट्स में लिखा हुआ है। उसको आपने उसी कोर्स कंटेंट की आउटलाइन के आगे लिख लेना है कि ये टॉपिक मैंने यहाँ से करना है। ठीक है, इस तरह सारे 25 टॉपिक्स जो है वन बाय वन आपने लिख लेना है। ये टॉपिक इस बुक से कर रहा हूँ, ये टॉपिक इस बुक से होगा, ये टॉपिक इस बुक से होगा। ठीक है, आपके पास वो एक मास्टर पेपर एक जो है ना वो उस सब्जेक्ट का वो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट, आपने ओवरऑल कोशिश करनी है कि आप एटलीस्ट 3 रीडिंग्स दें सब्जेक्ट को बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, कोशिश करें मॉक एग्ज़ाम भी दें, उससे पहले आपने 3 रीडिंग्स करनी है। याद नहीं करना किसी चीज़ को, रट्टा नहीं लगाना, क्रैम नहीं करना। ठीक है, उससे आपको परेशानी होगी, टाइम भी वेस्ट होगा और काम भी नहीं होगा। ठीक है, पहली रीडिंग आपने कोशिश करनी है जल्दी से जल्दी कर सकें। आपने जो भी पूरा जो सब्जेक्ट है उसके जो 25 लेट सपोज टॉपिक्स हैं, तो आप एक दिन में 2 टॉपिक्स कर रहे हैं या 3 कर रहे हैं या 1 कर रहे हैं, जिस तरह से भी आपने प्लान किया है वो आपने सिंपल रीड करना है और उसको आपने एफिशिएंसी बढ़ा देनी है रीडिंग की अपनी। बेशक आपको 20% उसमें से समझ आ रही है या 10% समझ आ रही है, वो जब नेक्स्ट रीडिंग करेंगे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो 20 से डायरेक्ट शूट करके 50 पे चली जाएगी। ठीक है, और जब थर्ड रीडिंग होगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग 70 प्लस होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको लेकर चलना है। और नोट्स बनाने के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नोट्स बनाने चाहिए, हाँ बिल्कुल बनाने चाहिए नोट्स। ये एक बड़ा मेन क्वेश्चन पूछते हैं जी नोट्स कब बनाने चाहिए। अच्छा, फर्स्ट रीडिंग के अंदर इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे ना जब, तो फर्स्ट रीडिंग के साथ आप नोट्स बनाने शुरू कर देंगे तो आप वो सब कुछ ही जॉट डाउन करना शुरू कर देंगे। आपके नोट्स नहीं, वो एक तरह का आपका पूरा जो है ना वो आपका वो शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे ना, वो आप एंड पे पढ़ सकेंगे क्योंकि आप हर चीज़ ही आपको लगेगी कि इंपॉर्टेंट है। आपने जब फर्स्ट रीडिंग कर ली और वो आपने स्पीड से करनी है फर्स्ट रीडिंग, जब सेकंड रीडिंग करेंगे तो सेकंड रीडिंग में आपको पता लगेगा कि अच्छा ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेट सपोज आपको आपने मेन डेफिनेशन एक जो है वो लिख ली है, आपने मेन हेडिंग्स लिख ली हैं, उसके अलावा कोई कोटेशन है, आपने कोई आपको याद करने वाली कोई फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपने जॉट डाउन कर ली हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट्स में लिखें।
बाकी इररेलेवेंट या जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं या आगे जो ऐसी बिल्कुल खींची हुई हैं उनको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है नोट्स के अंदर, ठीक है। तो नोट्स आपने सेकंड रीडिंग के बाद बना लेने हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड रीडिंग जब करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। फर्स्ट रीडिंग में ही अगर आप लिखना या सॉरी फर्स्ट रीडिंग में अगर आप याद करना स्टार्ट कर देते हैं तो उससे ये होता है कि वो जो फर्स्ट रीडिंग आपकी 10 दिन में होनी होती है वो आप 2 महीने रीडिंग करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, सब्जेक्ट तैयार भी नहीं होता और एक बिला वजह का एक हेडेक बन जाता है। तो इसके अंदर ये हमारे पास ओवरऑल होगा प्लानिंग फेज़ प्रिपरेशन का और एग्जीक्यूशन फेज़। इन दो के अंदर आपने एक किसी भी सब्जेक्ट कोई भी है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, उसको आप इस तरह से लेकर चलें तो आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू।